वो क्या है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सके? केवल एक ही अल्टीमेट ट्रुथ है, तो वो है क्या? मेरा रियल नेचर क्या है जिसे मुझे जानना है? अगर आपने इस सीरीज को यहाँ तक देखा है तो आपके मन में ये सारे सवाल जोर जोर से गूंज रहे होंगे। तो आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि ऐसी कोई चीज़ तो है जिसे जानने से हम सब कुछ जान सकते हैं। बट उसे कैसे जानें और वो है क्या? उस बेसिक एलिमेंट को कॉन्शियसनेस कहा था। इस कॉन्शियसनेस को कई नामों से बुलाया जाता है। कुछ लोग इसे ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग इसे आत्मन कहते हैं, कुछ आत्मा, कुछ भगवान, कुछ ईश्वर, कुछ अल्लाह, कुछ गॉड, कुछ शिव, कृष्ण, सेल्फ, प्योर अवेयरनेस। आप चाहे कितने भी नामों से उसे बुला लीजिए, ये बेसिकली इस पूरे यूनिवर्स का या इस पूरे क्रिएशन का बेसिक एलिमेंट है। बट ये होता कैसा है और इसकी नेचर क्या है? इससे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये वो मिट्टी है जिससे अलग अलग तरह के बर्तन बनाए गए। हर बर्तन का अलग नेचर है, हर बर्तन दूसरे से अलग है, हर बर्तन दूसरे से अलग काम करता है, अलग यूज़ के लिए आता है। बट सब बर्तन बने इसी मिट्टी से हैं। इसी तरह कॉन्शियसनेस से स्पेस, टाइम और जो भी आप यहाँ देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, सब कुछ उसी कॉन्शियसनेस से बना है, या यूँ कहें वो कॉन्शियसनेस है। ये सब अपने आप में अलग है, पर अगर फंडामेंटल लेवल पर देखा जाए तो सब एक ही है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक इनफाइनाइट ओशन है। उस ओशन में अलग अलग फॉर्म की वेव्स आती हैं, हर एक दूसरे से अलग है, हर एक का एक नाम है। बट क्या वो वेव्स अलग अलग हैं? नहीं। चाहे वेव्स खुद को अलग अलग मानती हों, हो सकता है वो समझती हूँ कि सामने वाली वेव अलग है, मैं अलग हूँ। बट अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसे यही दिखेगा कि बस ओशन है। ऐसी कई सारी वेव्स इस कॉन्शियसनेस रूपी ओशन में आती हैं और फिर ओशन में ही मिल जाती हैं। अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसे दिखेगा कि वेव्स कभी ओशन से अलग थी ही नहीं, केवल ओशन ही था। बट अगर आप वेव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो सोच रहा होगा कि सामने वाली वेव मेरी माँ है, उसके बगल वाली वेव उसकी वाइफ है, और ऐसे वो पूरी दुनिया से अपनी रिलेशन बिठा लेता है। पर उसे ये समझना होगा कि बस कॉन्शियसनेस के ओशन के अंदर उठ रही वेव्स हैं। वो ये भूल चुका है कि ये पूरा ओशन एक ही है। असल में हो क्या रहा है कि ओशन हर एक वेव के फॉर्म से इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो ओशन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। जितनी वेव्स उसमें से निकलती हैं वो सब फाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ आती हैं और कुछ देर बाद इनफाइनाइट में सबमर्ज हो जाती हैं। तो क्या हम कॉन्शियसनेस हैं? हम नहीं, मैं। आई एम दैट। सो हम। रियलिटी में डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यही वो अल्टीमेट ट्रुथ है जो स्पेस और टाइम के हर पॉइंट पर ट्रू है, और स्पेस और टाइम के बाहर भी। इसे ऐसे देखिए कि बर्तन अलग अलग तरह के हैं। वो बर्तन सच नहीं है, क्योंकि उन्हें अगर कोई तोड़ दे तो अब वो बर्तन नहीं रहे, अब वो बस मिट्टी का ढेर है। बट मिट्टी तब भी थी और अब भी है। तो ट्रुथ मिट्टी है, ना कि बर्तन। इसी तरह कॉन्शियसनेस से बने हुए ये सारा यूनिवर्स, ये सारी क्रिएशन, ये जो भी हमें दिख रहा है,
ये सब ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ है वो जो हमें ऐसा बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि फॉर्म्स आते हैं और फॉर्म्स चले जाएंगे। ओशन में वेव्स आती हैं और वेव्स सबमर्ज हो जाएगी, बट रहता केवल ओशन है, हमेशा वैसा ही। ह्यूमंस हर वक्त किसी चीज़ से अटैच होना चाहते हैं। अगर आप अटैच होने के लिए कोई चीज़ ढूंढ ही रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी कोई चीज़ ढूंढे जो हमेशा रहती हो, बजाय ऐसी चीज़ों की जो परमानेंट नहीं हो, जो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इटर्निटी तक रहेंगे। अगर आप इटर्निटी तक रहेंगे तो क्यों ना हम ऐसे एक चीज़ को ढूंढें जो इटर्नल हो, उससे अटैच होइए। क्योंकि अगर आप इटर्नल हैं और आप उन चीज़ों से अटैच होते हैं जो टेम्पररी है, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, सामने का फूल, या आपकी खुद की बॉडी, आपके थॉट, अगर आप इन सब से अटैच होते हैं तो ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, ये श्योर है। बट आप नहीं होने वाले। अगर आप इटर्नल हैं तो आपको किसी ऐसी चीज़ को ढूंढना चाहिए अटैच होने के लिए जो खुद इटर्नल है। बट डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं। मैं अलग हूँ, वो अलग है और वो अलग है, बट ऐसा है नहीं। हम सब उस इनफाइनाइट ओशन की वेव्स हैं, या यूं कहें कि वो ओशन ही है जो हम सब की बॉडी से इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये वर्ल्ड भी वही है। हमारा ट्रू नेचर है वो ओशन, बट हम लिमिटेड सोच और आइडेंटिफिकेशन के साथ केवल एक बॉडी से आइडेंटिफाइड हैं, तो हम ये नहीं देख पा रहे कि हम ओशन ही हैं। डुअलिटी मतलब होता है कि दो चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक देखने वाला, एक दिखाई देने वाला, एक प्यार करने वाला, एक जिससे प्यार किया जा रहा है, एक खाने वाला और एक खाना। बट रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने खुद को जाना है, जिन लोगों ने अपने सारे आइडेंटिफिकेशंस को छोड़कर खुद के रियल नेचर को एक्सपीरियंस किया है, वो सब लोग आपको यही बात कहेंगे। सबसे बड़ा इल्यूजन इस दुनिया का यही है कि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। नॉन डुअलिटी मतलब है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हैं, लव, लवर एंड बिलवड एक हैं। ओनली वन एग्जिस्ट, और वो मैं हूँ, मेरा रियल सेल्फ, और आप मैं हो। हम सब एक हैं, केवल लिविंग बीइंग्स ही नहीं, जो भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सब एक है। कॉन्शियसनेस, ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में इन सब क्वेश्चंस के आंसर एड्रेस किए जाएं, बट हमें अच्छे से समझ में तब ही आएगा जब हम कुछ जानकर उस पर खुद के थॉट्स डालें। इसे डीपली सोचिए, और कोई भी डाउट आपके मन में हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उन्हें आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन बिना आंसर नहीं रहेगा। बचे हुए क्वेश्चंस अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से हम इस विजन को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकें। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।